नमस्कार दोस्तों, हस्तरेखा के इस भाग 10 में आज हम सीखेंगे विद्या रेखा के बारे में। यानी कि जिस भी व्यक्ति की स्टडी बीच में रुक जाती है या जिसकी व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी चलती है, तो वो ऐसी कौन सी रेखा है जिस पे डिपेंड होती है हमारी शिक्षा रेखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य पर्वत और शनि पर्वत को। ये इन पर्वतों का जिक्र इसलिए है क्योंकि ये अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली, इन दोनों के बिल्कुल मध्य से निकल के एक रेखा निकलती है इस तरफ, जिसे हम विद्या रेखा बोलते हैं। ये विद्या रेखा कहलाई जाती है और इसका लाभ व्यक्ति को कितना मिलता है, इसी बारे में इस भाग शिक्षा हस्तरेखा सीखे पार्ट 10 में आपको जानने को मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अनामिका उंगली के नीचे और शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली के बिल्कुल बीच में इस स्थान में एक रेखा होती है, ये विद्या रेखा कहलाती है। अब इस विद्या रेखा को अच्छा तभी माना जाता है, ये एक तो बिल्कुल डार्क हो, मतलब बिल्कुल गहरी और स्पष्ट हो, तो ये अच्छी मानी गई है। अब अगर ये इसमें लालिमा ली हुई है, मतलब एक रेड कलर का अच्छी सी हथेली के अंदर जो लालिमा ली हुई हो, गहरी हो, चौड़ी हो, तो व्यक्ति उत्साह के साथ, मतलब समझ रहे, कहने का मतलब है कि व्यक्ति को हायर स्टडी करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहीं अगर ये रेखा जो है थोड़ी सी हल्की, बिल्कुल हल्की होती है, नाम मात्र समझ लीजिए हल्की दिखती है, तो ऐसे व्यक्ति का विद्या ग्रहण करने में, शिक्षा ग्रहण करने में बिल्कुल भी उत्साह नहीं होता व्यक्ति का। तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब इसके हायर स्टडी से क्या बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ से कुछ रेखा है ना शुरू होते हुए। सबसे पहले तो देखिए, ये कई लोग ये सोच लेते हैं ये जो रेखा है सूर्य रेखा नहीं होती। सूर्य रेखा हमेशा इस तरफ होती है और शनि रेखा यहाँ। तो जब भी हम विद्या रेखा को देखेंगे तो सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बिल्कुल मध्य से निकलने वाली इसी रेखा को हम विद्या रेखा कहते हैं और हस्तरेखा में विद्या रेखा कहा जाता है। देखिए, ये है चंद्र पर्वत, ये वाला हिस्सा। अब एक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ अगर इस तरफ आ जाए, जैसे ये वाला हिस्सा चंद्र पर्वत का है, तो विद्या रेखा कई बार इस तरफ आ जाती है ऐसे जुड़ी हुई, तो जो देखी गई है कई बार, तो ये हायर स्टडी के लिए देखा जाता है। जैसे कि विदेश में शिक्षा ग्रहण करता है ऐसा व्यक्ति। और कई बार कुछ रेखाएं यहाँ से चंद्र पर्वत से, यानी कि इस तरीके से हम ये भी पता लगा सकते हैं व्यक्ति चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत से एक रेखा जुड़ी हुई और समझ लीजिए एक रेखा और जुड़ती हुई अगर विद्या रेखा की तरफ आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में विदेश में शिक्षा ग्रहण करता है और उसे हायर स्टडी के लिए यूरोप या आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ सकता है। अब यह है जीवन रेखा। अब कुछ रेखा ऐसी होती है जो यहाँ से टच हो जाती है जीवन रेखा पर, और जो हमें किस तरीके से जानना है ये विद्या रेखा, तो व्यक्ति पूरे जीवन में स्टडी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता है। यानी कि उसे शिक्षा ग्रहण करने में जितना आनंद मिलता है उतना उसमें भी नहीं। और ये समझ लीजिए शिक्षा के माध्यम से ही अपना व्यापार भी वो चलाता है ऐसा व्यक्ति। तो कई व्यक्ति देखे होंगे जो ट्यूशन सेंटर खोलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो उनकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब यही कुछ रेखा जैसे मस्तिष्क रेखा है, जैसे जीवन रेखा, और मस्तिष्क रेखा से ये हृदय रेखा, तो कुछ रेखा आती है जो हृदय रेखा तक रह जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने दिल, मतलब कहते हैं ना कि अपनी भावनाओं को भी भावना के साथ, यानी कि समझ लीजिए उसको कहेंगे कि बहुत इमोशनली टच होता है अपनी स्टडी के साथ। और कलात्मक विचार होते हैं व्यक्ति के मन के अंदर, जो खुद ही स्टडी करने के बाद खुद एक गहरी सोच खोजने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्तियों को नए नए आविष्कार करने में और नई नई कविताएं लिखने में, एनालिसिस करने में किताबों पे बहुत आनंद मिलता है। और कुछ रेखा ऐसी होती है कि जो विद्या रेखा मस्तिष्क रेखा पे जाके मिलती है। तो मस्तिष्क रेखा से जो भी रेखा आती है, ऐसे व्यक्ति को
समझ लीजिए अपनी बुद्धि के बल पे व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनता है, यानी कि एक बहुत अच्छा टीचर हो सकता है व्यक्ति, या अपना ही कोई इंस्टीट्यूट इनका चलता होगा जिसकी वजह से वो अर्निंग करते होंगे, अपनी जीवनोपार्जन की क्षमता उनकी होगी। अब इसमें कुछ ऐसी भी है कि रेखा, कई बार रेखा सीधी भी आती है, यानी कि बिल्कुल सीधी मणिबंध से होती हुई बिल्कुल विद्या रेखा यहाँ तक आती है, और ये बट भी जाती है, यानी सूर्य और शनि की दोनों उनके अंदर खूबी भी होती है, पर्वतों की भी खूबी होती है। विद्या रेखा यानी चुस्ती चालाकी भी शुरू से, यानी जन्म सिद्ध एक कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनको एक शिक्षा ग्रहण करने की बचपन से ही एक आदत अच्छी होती है, अपने परिवार से, अपने बड़े बूढ़ों से, दादा दादी से एक शिक्षा ग्रहण मिलती है। ऊपर से उनका मान सम्मान भी बढ़ता है, जैसे जैसे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं उनकी तरक्की छोटी सी उम्र में, यानी कि छोटी सी ही उम्र में वो बिल्कुल कामयाब होने लग जाते हैं। ये भी देखा गया है कि कम उम्र में कई लोग बिलियनर भी बनते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये विद्या रेखा के बारे में है कुछ बात। अब इस पे अगर विद्या रेखा पे अगर हल्की हो, या इस पे कोई क्रॉस का निशान बना हो, या क्रॉस का निशान बना हो, तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की विद्या जो है अधूरी कहीं ना कहीं रहने वाली है। अब कई रेखा ऐसी होती है कि जो चंद्र पर्वत से भी होती हुई आती है और बीच में कई कट निकलते होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है अपनी शिक्षा तो ग्रहण करता है, लेकिन बीच में बिल्कुल ब्रेक लगते लगते उनकी शिक्षा पूरी होती है। तो इसमें ये भी देखा गया है सबसे ज़्यादा। और सबसे संपूर्ण और स्पष्ट रेखा यही मानी गई है। जिस भी व्यक्ति की स्पष्ट रेखा होती है या और गहरी होती है, लालिमा लिए हुए, ऐसे व्यक्ति एजुकेट भी होते हैं और उन्हें एजुकेशन से फ़ायदा भी मिलता है। क्योंकि कई व्यक्तियों को क्या होता है कि अगर समझ लीजिए तिल तिल है, या कोई क्रॉस का निशान है, या जाली बन रही है इस तरफ, तो ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा में बाधा ज़रूर आती है। बाधा आने के साथ साथ कई व्यक्ति तो जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके मुताबिक उन्हें वो परिश्रम या काम भी नहीं मिलता, काम भी उसके विपरीत करना पड़ता है, समझ लीजिए। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उन्हें वो फल भी नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति अगर मानते हैं कि अगर यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से दो मुंह तीन मुंह बना रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो है अगर दो मुखी हो जाती है ये रेखा यहाँ पे, तो व्यक्ति को शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी की शिक्षा प्राप्त करेगा व्यक्ति। सरकारी स्टडी करके उसको हायर जॉब मिल सकती है एक अच्छी। ये शिक्षा विद्या रेखा से भी जाना जा सकता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि शिक्षा रेखा विद्या रेखा को जानने के लिए इस हाथ को, यानी कि अनामिका और मध्यमा उंगली पर शनि पर्वत और सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बिल्कुल बीच में स्थित जो रेखा है उसे हम विद्या रेखा बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से आपको परखना है। किसी का भी अगर हाथ आप देखते हैं, तो ये कुछ जानकारी थी जो विद्या रेखा के बारे में मैंने आपको दी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।